प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मारूफ कानूनदा हैं। वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि जी मतलब है कि बहुत ही गैर आइनी तरीके से तरमीम हुई हैं और उसके ऊपर आप लोगों के इतराज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत ने कहते हैं ना आइनी तौर पर अपने आप को महफूज कर लिया, मुस्तहकम कर लिया। और अब जो है लगता है ये कि PTI के पास जो ऑप्शंस हैं, रास्ते जो हैं वो महदूद से महदूद तर हो गए जी। देखिए, ये बात तो हो ही नहीं सकती कि इस निज़ाम को कोई भी शख्स कबूल करे, खा वो अदलिया हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो। और दूसरी बात, अवाम इनसे शदीद नफरत करती है। अगर रिजेक्टेड लोग अगर एक इलेक्शन कमीशन को के साथ मिली भगत करके जाली कागज साथ उठा करके फॉर्म 47 की सूरत में इलेक्शन पे डाका डाल के किसी बिल्डिंग के ऊपर, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहां अगर काबिज हो जाएं तो उस डाकू के जरिए की जाने वाली तरमीम को कोई अहमियत नहीं देता। जिस चीज जैसे देखें, जमहूरियत की साख होती है उसकी अखलाकियात। नहीं ये अखलाकी तौर पर मुझे अर्ज करने दें कि मतलब है ये आप लोगों का मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत मतलब है हैविंग इट्स वे, और वो जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। और मतलब है वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, नहीं होता। वो जब चाहते हैं इलेक्शन वो हो जाता है। वो जिस तरह की तरमीम करना चाहते हैं कर लेते हैं। तो वो जो मेरा सवाल था कि आप लोगों के, ठीक है आप कहते हैं पार्लियामेंट नामुकम्मल है, बिल्कुल है, और उन्होंने बड़ा आइन की रूह के मुनाफिक कानून साजी की, लेकिन हकीकत हो गई है और अब PTI के पास नज़र ही आ रहा है कि रास्ते महदूद हो रहे हैं जी। नहीं, रास्ते महदूद इसलिए नहीं हो सकते कि ये करप्ट सिस्टम ज्यादा देर के लिए चल नहीं सकता। अगर आपने अपने मुल्क के लोगों को जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत और खौफ के जरिए गवर्नेंस करनी है तो ये कोई गुलाम तो नहीं है ना। 2.5 साल तो हो गए शेख साहब, 2.5 साल तो हो गए, 2.5 साल तो हो गए। अच्छा मुझे ये जी देखें, ये एक करप्ट सिस्टम को ज्यादा देर के लिए चलाना मुमकिन ही नहीं होता। मैं ये अर्ज कर रहा था शुएब शाहीन साहब, आखिरी सवाल जो बड़ा अहम भी है, हम देख रहे हैं कि PTI का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हार गए। वो तो क्या इससे हम लोग ये समझें कि ये जो तासुर दिया जा रहा है PTI की तरफ से कि जी वकला बरादरी जो है वो इन आइनी तरमीम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और निकलेंगे, तहरीक चलाएंगे, उससे तो वहाँ पर वकला के अंदर आपकी पोजीशन जो है शाहीन साहब कुछ कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है जी। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस की वो प्रोफेशनल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं। वो PTI का कैंडिडेट नहीं था, गो के हमने सपोर्ट जरूर किया था। लेकिन अगर इस फार्मूले को रखा जाए तो जो सेक्रेटरी जनरल है जिसको हमने सपोर्ट किया वो 500 वोटों के लीड से जीता है, तो क्या फिर इसका मतलब है वो लोग हार गए? और जिस अंदाज से उस शख्स को हराया गया, 26 वोट जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था लाहौर में उसकी कुर्सी के नीचे से निकलते हैं, 76 वोट किसी और जगह से निकलते हैं। वो पूरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और ये कठपुतली जो हमारे PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हर हाल में वो हरबे इस्तेमाल किए उस प्रेसिडेंट को हराने के लिए। वजह सिर्फ ये थी कि उनको ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था जो आकर के इनकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन मुझे बताएं, अगर सेक्रेटरी जनरल 500 की लीड से जीत सकता है तो फिर वो प्रेसिडेंट क्यों हारा? ये ऐसी बात नहीं है कि उस प्रोफेशनल बॉडी के उस इलेक्शन के हमने तो ऑफर कर दिया है, आए जी रेफरेंडम करा ले, 36वीं तरमीम के हक में कितने लोग हैं और उसके खिलाफ कितने लोग हैं, आपको 99.9% आपको रिजल्ट मिलेगा। बात यह है कि वो इलेक्शंस का उसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसमें जिस अंदाज से जो चीजें आगे चली हैं वो दैट इज सेपरेट थिंग। लुबे लुबाब ये हुआ कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की उसी तरह से जारी हो सारी है। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये है कि जो कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ की शिकायतें वो मतलब है कि उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हुकूमत की जो भी कोशिशें कानून साजी करने की, मईशत को बहाल करने की, उस वक्त तक जो कहते हैं ना कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक वो पाकिस्तान की जो सियासी टेम्परेचर है उसकी हिद्दत में कमी ना कर दें। जब तक इस मुल्क में महाज़ाराई जारी रहेगी, जब तक ये तासुर रहेगा कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, उस वक्त तक ना आपकी मईशत पटरी पर आएगी और ना ये जो सियासत के लिए आप कहते हैं कि जिस इस्तेकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो जो है बारावर साबित होंगी।